ये भी आपको दंड दे देगी। जैसे उदाहरण में ले कि हम 2 रोटी खा सकते हैं और हम 4-6 ले लें, तो हमारी ये आते जवाब दे देंगी और हमें दंड दे देंगी। इसलिए विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल चलेंगी तो बढ़िया बात बनेगी, यही ईश्वर है। और अगर इसके हम प्रतिकूल हुए तो फिर हमें दंड सुनिश्चित है। सदगुरु कहते हैं, चोर चोरी कर गया तो जेल खाना ठौर है। अगर आप गलत किए तो अब उसे कहो कि कोई पंडित जी को बुलाकर महामृत्युंजय जाप बैठवा कर शांत कर ले, तो वो पंडित जी से कोई ऊपर बैठे भगवान से साठ गांठ तो है नहीं। अगर साठ गांठ नहीं है तो आपके दुख को किसी तरह टाल नहीं सकते, इसलिए टालने वाले स्वयं आप ही हैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे किसी तरह आपसे कोई गलत कार्य ये आपका प्रायश्चित रूप हो सकता है, लेकिन जो कर गए हैं उसका तो भुगतान आपने भुगतना ही पड़े, चाहे हंस कर और चाहे रो कर। इसलिए जो सजग हैं और इस रास्ते पे चलने वाले हैं वो रोकर नहीं काटते, वो हंस कर काटते। क्यों हंस कर काटते हैं? क्योंकि जानते हैं कि मेरे द्वारा गलत कार्य पहले किए गए, कर्म किए गए हैं, तो आज उन्हीं का फल टपका है। आप तो कह रहे हैं कि जीवन में मैं कोई गलत काम किया नहीं, फिर ये कहां से गाज फाट पड़ी? अरे ये बहुत पुराने जन्मों के आपके पीछे किए हुए कर्मों का फल आया है, इसको ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध भोग रहे हैं, यही ना, बसियौरा खा रहे हैं। बसियौरा, पहले बसियौरा खाते सुबह खिलाती थी माएं, तो वो अभी बसियौरा गठरी हमारी है, उसको मत भूल जाना। तो जो पुराने में हमारी सी गलतियां लगी हैं, आज वो फल बनकर टपकी है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना धन्य है। प्रभु तेरी यही इच्छा है ना, ये अच्छा है, मेरी अभी सुंदर शरीर है और तू इतने में ही से काट दिया, एक गठरी मेरे गठरी में से एक वजन कम हो गया, तो उसे सहर्ष स्वीकार करके और प्रफुल्लित होकर के बढ़िया काट लेना, हंस कर काटना। देखिए ना, संत समाज वाली वो भी पैरालिसिस हो जाते हैं, उनको भी फोड़ा होता है, तो आप जाएंगे बैठेंगे तो आप पता नहीं लगेगा कि उनको फोड़ा है, क्योंकि आपके सामने वो रोते नहीं हैं और आपके पास फोड़ा है तो उनके पास रोते रोते बैठे हैं, और जब कथा खत्म हो गई तब तो और बहुत रोते हैं बताने के लिए, और फोड़ा जबकि उनको भी, समझ रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे किए हुए कर्मों का फल है, इसे मैं हंस कर काट दूं और दोबारा गलत काम, यही ना, इसलिए हम लोग सजग हो जाएं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अतएव जड़ वासनाओं को छोड़कर अपनी सहज चेतन स्वरूप में स्थित होना ही मनुष्य का परम उद्देश्य है। क्या कहते हैं कि जड़ चेतन, क्या कहा? चेतन, अतएव जड़ वासनाओं को छोड़कर, जड़ वासना जो हमारी प्रकृति में निरंतर वासना आसक्ति लगी हुई है, इनकी जब तक हम आसक्ति छोड़ेंगे नहीं तब तक इधर का पलड़ा भारी होगा नहीं। मानते हैं? अगर इधर चिपक रहे हैं, मधुमक्खी जैसे दौड़े चले आते हैं शहद में, सत्संग में, तो फिर उधर से रति थोड़ा सा कम हो, अब उसको तो बिल्कुल से सही रूप में अपने घर को, जो आपका बढ़िया सजा सजाया घर है, उसको मुसाफिर खाना मानना ही पड़ेगा, उसको ट्रस्ट रूप में जानना ही पड़ेगा। जो हमारे पक्के हितैषी 6-7 घर के हैं, उनके साथ बढ़िया सुंदर ड्रामा करना पड़े। हम कुछ समय ड्रामा के लिए वहां पर आए हैं और अपना अपना ड्रामा सब लोग कर रहे हैं। हम पिता रूप में हैं, कोई हमारे घर में बालक रूप में है, कोई पत्नी रूप में है, तो कोई बिटिया रूप में है, यही ना। इसलिए सब लोग अपना अपना ड्रामा करने आए हैं, तो ड्रामा अच्छे से करें तो फिर घर में बढ़िया सुंदर कार्य संपन्न हो। और अगर उसी में केवल आसक्ति लगा के बैठ जाएंगे
कहते हैं कि महाराज जी घर में रहकर वैराग्य कैसे सफल होगा, वैराग्य कैसे किया जा सकता है, ये तो साधु संतों का है। और घर में रहकर हम राग ना करें तो किससे राग करें? ये आध्यात्म दृष्टि के सिद्धांत से गलत है। आप सब कुछ कार्य करते हुए वैराग्य का पालन कर ही सकते। अगर राग रखते हैं तो ज्यादा दुख होगा, अगर राग नहीं रखते और सेवा करते हैं तो दुख नहीं होगा। दोनों में कितना अंतर हो गया? वैराग घर में कर भी पा रहे हैं और वैराग करके अच्छी सेवा कर पा रहे हैं तो वही आपका क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। सेवा वही हो रही है, हल जोत रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, सेवा वही हो रही है, लेकिन राग सहित नहीं, वैराग्य सहित। मैं तो सेवक हूँ, मैं कमा के लाता हूँ, सब लोग खाते हैं, कोई पढ़ रहा है तो कोई दूसरे में कार्य कर रहा है, मैं सेवक हूँ, यही ना। तो अब राग भी नहीं है, वैरागी भी बना है बाबा और सेवा भी हो रहा है, तो अब दुख नहीं होगा। अब अगर अब नाती गिरा तो बाबा को चोट लगी, गिरा नाती या चोट बाबा को लगी, हाँ 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 दौड़ा दौड़ा, चोट तो नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, उठाया। अभी वो चलेगा गिरेगा, पता नहीं कितनी बार गिरेगा, तो चलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? कई बार गिरना पड़ेगा। इसलिए आसक्ति, ये नहीं कहा जाता कि घर से ऐसे एंटी हो जाओ, उल्टा हो जाओ, स्पृहा ना रहे, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ समय के लिए हम मुसाफिर खाना में आए हैं, वो ट्रस्ट है, उससे आसक्ति इतनी मत बना के बैठ जाओ कि वो आपको जकड़ ले, आपको जकड़ ले, उससे बचो और जो करनी आए हैं उसको कर लो। फिर हम करने क्या आए हैं? हम इस शरीर से परम गति प्राप्त करने के लिए आए। पूरी साधन हमें प्रदत्त है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष प्राप्त होने वाली कोई वस्तु विशेष नहीं है, मोक्ष माने छुटकारा। जितने हमारे में विजाती तत्व हैं, जो भी गलत चलत हमारे में पहले से भरे हैं मैले कुचैले, उनको निकाल देना, उनसे दूर हो जाना, उनसे बच जाना, सबका त्याग कर देना ही मोक्ष है। मोक्ष माने छुटकारा है, मोह का क्षय कर देना मोक्ष है, और मोह लगा बैठना बंधन है। कितना छोटी परिभाषा में समझे? मोह को क्षय कर देना, मोह का त्याग कर देना ही मोक्ष है, और मोह लगा बैठना इस संसार से तो यही बंधन है, यही फसाना है, यही ना। तो हम आप अगर सत्संग का आनंद लेते हैं तो फिर निरंतर हीरा सोई सराहिए, सहे गगन की चोट। हम